अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ मेनी सिग्नल्स। अब हमने समझना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाए तो आप इस लायक हो कि आप बता दो कि भाई इसके एनएमआर में इतने सिग्नल्स आने चाहिए। सबसे पहले मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। अभी जो मॉलिक्यूल है इसके अगर हम एनएमआर लें, इसका स्पेक्ट्रम निकालें एनएमआर का, तो हमारे पास कितने सिग्नल आने चाहिए। अब देखो इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है कि भाई इसका जो है एक ही सिग्नल आएगा। इसको इस तरीके से देखो कि ये जो हाइड्रोजन है इसके इन्वायरमेंट में क्या है। इसके इन्वायरमेंट में क्या दिख रहा है तुम्हें? एक कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन और क्लोरीन, ठीक है। तो ये तो सिंपल है। इसका जब भी एनएमआर तुम निकालोगे तो उसमें एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है, वन सिग्नल। अब अगर मैं ये क्लोरीन रिप्लेस कर दूं और ये क्लोरीन रिप्लेस कर दूं मैं एक और हाइड्रोजन से, तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। अब कितने सिग्नल आने चाहिए? कितने सिग्नल आएंगे? एक ही सिग्नल या दो सिग्नल? तो देखो दो हाइड्रोजन है तो दो सिग्नल आने चाहिए? नहीं। इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट को देखो। इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में कौन है? कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन। तो भाई इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में कौन है? कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन। तो अगर तुम ये हाइड्रोजन हो तो तुम अपने सामने देखो कि क्या अटैच हुआ है। भाई ये अटैच हुआ है। अब अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन बन जाओ तो इसके साथ तुम क्या देखोगे? अपने आगे क्या अटैच हुआ है? कहोगे हाँ ये अटैच हुआ है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल में ऐसे हाइड्रोजन्स हैं कि जिनका एनवायरनमेंट सेम है, केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो वो कहलाते हैं हाइड्रोजन केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन या होमोटोपिक हाइड्रोजन्स। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स क्या कहलाए जाएंगे? होमोटोपिक। और ये दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे एक ही सिग्नल में। तो इनका जब एनएमआर निकालोगे तो वो अगेन कितना आएगा सिग्नल? एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, 4 सिग्नल आने चाहिए। अब देखते हैं इसमें कितने सिग्नल आएंगे। इस हाइड्रोजन को देखो तो इसके एनवायरनमेंट में वही है जो इस हाइड्रोजन के है। इसको इमेजिन करो, इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में वही चीजें लगी हुई हैं जो इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में लगी हुई हैं, वही चीजें इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में लगी हुई हैं, वही चीजें इस हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में लगी हुई हैं, ठीक है। तो अब जब भी कोई मॉलिक्यूल आगे क्या, मैं और कॉम्प्लिकेट करता रहूंगा चीजें। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर मॉलिक्यूल आएगा उसमें अगर तुम लोगों को डिसाइफर करना हो कि कितने सिग्नल्स आएंगे, तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट टेक्निक ये है कि वो तुम खुद हाइड्रोजन बन जाओ। इमेजिन करो वो मॉलिक्यूल है और तुम वो एक हाइड्रोजन हो, और अब देखोगे तुम्हारे आगे क्या लगा हुआ है, उसको अब ध्यान में रखो, फिर उसी को कंपेयर करते रहो दूसरे हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यही इन्वायरमेंट जो है सारे हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं, सारे हाइड्रोजन एक ही इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन मिलकर एक ही सिग्नल देंगे। तो ये 4 हाइड्रोजन होने के बावजूद एनएमआर में सिग्नल कितना आएगा? एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है। अब इसको मजीद कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब इसको हम कॉम्प्लिकेट करते हैं थोड़ा इस तरीके से कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक ईस्टर बनाना, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कितने सिग्नल आएंगे। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, तो हमारे पास 6 हाइड्रोजन, 6 सिग्नल आने चाहिए। देखते हैं, किसी भी एक कोने से शुरू हो जाओ, मसला नहीं है। मैं इस कोने से शुरू हो रहा हूं। ये हाइड्रोजन जो एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है, जो भी है ये एनवायरनमेंट, वही ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है, वही ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा है। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे? इक्विवेलेंट, ठीक है। ये होमोटोपिक हाइड्रोजन निकल गए। अब अगर तुम इस हाइड्रोजन को देखो तो ये जो एनवायरनमेंट शेयर कर रहा है वो ये हाइड्रोजन शेयर नहीं कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं कार्बन को, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या शेयर कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बोनिल कार्बन। ये हाइड्रोजन क्या शेयर कर रहे हैं एनवायरनमेंट? सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन।
एनवायरनमेंट चेंज हो गया, और जब एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हम इनको होमोटोपिक नहीं कह सकते। अब ये 3 हाइड्रोजन इन 3 हाइड्रोजन के होमोटोपिक नहीं है। ये हाइड्रोजन जो एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं वो ये हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, वो ये हाइड्रोजन भी शेयर कर रहा है, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट है। ये तीनों एक दूसरे के लिए होमोटोपिक हैं, ये तीनों एक दूसरे के लिए होमोटोपिक हैं, लेकिन ये तीनों इन तीनों के, या ये तीनों इन तीनों के होमोटोपिक नहीं है। तो ये 3 हाइड्रोजन जो हैं एक सिग्नल देंगे, और ये 3 हाइड्रोजन जो हैं वो दूसरा सिग्नल देंगे। तो एनएमआर में तुम लोगों को 2 सिग्नल्स मिलेंगे। अब इस बहस में नहीं पढ़ना कि ये सिग्नल इधर आएगा या इन हाइड्रोजन का सिग्नल, यानी कि इन हाइड्रोजन का सिग्नल कौन सा है, इन हाइड्रोजन का सिग्नल कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कौन से हाइड्रोजन का सिग्नल होगा, राइट हैंड साइड पे कौन सा हाइड्रोजन सिग्नल होगा। ये बातें नेक्स्ट लेक्चर की हैं। केमिकल शिफ्ट और डाउन जब हम पढ़ेंगे ना अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट, शील्डिंग इफेक्ट और नॉन और डीशील्डिंग इफेक्ट्स, एनिसोट्रोपिक इफेक्ट्स, तो हमको ये बात समझ आएंगी। अभी हमारा जो फोकस है वो है हाउ मेनी सिग्नल्स। तो हम ये बात समझ गए, ये 3 हाइड्रोजन इन तीनों हाइड्रोजन के होमोटोपिक नहीं है। हाँ, लेकिन ये तीनों एक ही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, तो ये एक सिग्नल देंगे मिलकर, और ये तीनों एक सिग्नल देंगे मिलकर। ठीक है, तो ये 2 सिग्नल, इसका आंसर क्या हो गया, 2 सिग्नल्स। अब हम और कॉम्प्लिकेट करते हैं अपनी क्या कहते हैं डिस्कशन को। अब हम जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, अब उसको देखो जरा। ठीक है भाई, एरोमेटिक। अब हम एरोमेटिक की तरफ आ रहे हैं जरा। अब हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इसको देखो, हाइड्रोजन निकाल दो। ठीक है, चलो तुम लोगों को निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसको देखो, जब भी एक और चीज, जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखो ना जिसमें सिमेट्री हो, देखो सिमेट्री दिख रही है, सिमेट्री की लाइन। जब भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल देखो जिसमें सिमेट्री दिख रही हो, तो रफली वहां पर एक दिमाग में अपने, ये सारे काम दिमाग में करने हैं, पेपर पे नहीं करने। ठीक है, सारे मॉलिक्यूल को देखकर फौरन से आंसर निकालने वाली कहानी शुरू से ट्राई करना शुरू करो। सारा खेल इमेजिनेशन का। अगर एक ट्रिक है, अगर तुम लोगों के पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहां तुमको पर्सनली दिख रहा है यार यहाँ पर एक सिमेट्री है, तो वहां पर एक लाइन बना दिया करो दिमाग में। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में मुझे सिमेट्री दिख रही थी तो मैंने वहां एक लाइन बना दी, काम आसान हो जाता। अब क्या होगा, इस सिमेट्री की, यानी इस प्लेन के उधर देखो इधर देखो, अब तुम लोगों को दिख रहा है ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक ही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं। अब नहीं, अगर ये वाली बात एविडेंट तुम लोग नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, देखो बच्चों की तरह देख लो, ये हाइड्रोजन के लेफ्ट और राइट में देख लो क्या लगा हुआ है। इस हाइड्रोजन के इधर एनवायरनमेंट में कार्बन के साथ कौन है, क्लोरीन है, और इस हाइड्रोजन के दूसरी साइड पर कौन है, एक हाइड्रोजन है। इधर देखो इस हाइड्रोजन को, इधर भी वही हो रहा है, इधर भी इसकी एक साइड पर कौन है, क्लोरीन है, और सेम साइड पर इसका हाइड्रोजन लगा हुआ है, जैसे कि इस हाइड्रोजन से हो रहा था। तो ये दोनों के दोनों कार्बन एक दूसरे के लिए क्या हो गए, होमोटोपिक हो गए, ये एक सिग्नल देंगे। इन हाइड्रोजन को देखो, इन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, तो भाई इन हाइड्रोजन के साथ भी तो यही हो रहा है, क्लोरीन है इनके साथ भी, और क्या है, इधर भी क्लोरीन है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। तो भाई ये 2 हाइड्रोजन्स और ये 2 हाइड्रोजन्स एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहां से क्लोरीन हटा के ब्रोमीन लगा देता तो कहानी टोटली चेंज हो जाती, राइट। तो अब ये हाइड्रोजन्स जो हैं, इन हाइड्रोजन्स के साथ अपना एनवायरनमेंट शेयर नहीं कर रहे, राइट। तो फिर हमारे पास ये चारों हाइड्रोजन एक दूसरे के होमोटोपिक नहीं कहलाते। लेकिन हमारे पास अभी एग्जांपल में यहां पर चूंकि एनवायरनमेंट सेम है, तो ये चारों के चारों एक दूसरे के लिए क्या होगा, होमोटोपिक। तो अब इसको हम एनएमआर में जब देखेंगे तो हमको एक ही सिग्नल मिलेगा। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल देखो, बार बार मॉलिक्यूल्स पे मॉलिक्यूल्स देखते रहो, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स देखते रहो। ठीक है, अब एक और मॉलिक्यूल हम देखते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कौन सा मॉलिक्यूल देखें, ये वाला मॉलिक्यूल देखो जरा, इसको जरा मैं हाइड्रोजन को जरा खोल के दिखाता हूं। हमारे पास इसको देखो, प्रोपेन बना रहा हूं। हाँ भाई, कितने सिग्नल्स आएंगे, सिमेट्री दिख रही है इस मॉलिक्यूल में, कहा था ना मैंने, जहां सिमेट्री देखा वहां पर फौरन क्या कर दिया करो, लाइन बना दिया करो। ठीक है भाई, अब देखो इसके लेफ्ट और राइट साइड में, इस हाइड्रोजन को देखो, अब मिडिल से भी शुरू कर सकते हो वैसे।
ठीक है, मसला नहीं है, वो तुम लोगों के ऊपर है। इन हाइड्रोजन को देखो, ये क्या शेयर कर रहे हैं, CH2 CH3, ध्यान में रख लिया। तो भाई इन हाइड्रोजन को भी देखो, ये क्या शेयर कर रहे हैं, इन्वायरमेंट CH2 CH3, ऐसा ही है। इन हाइड्रोजन को देखो क्या शेयर कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं यही इन्वायरमेंट तो ये H भी शेयर कर रहे हैं, सिमेट्री इफेक्ट है ना। हमारा ये जो हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन, ये एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, होमोटोपिक। ये मिलकर 6 के 6 एक सिग्नल देंगे। बीच के जो 2 हाइड्रोजन हैं इनको देखो, ये क्या शेयर कर रहे हैं, CH3 ऑन राइट वन साइड, CH3 ऑन वन साइड। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या कहलाएंगे फिर, होमोटोपिक। ये दूसरा सिग्नल देंगे एक साथ, ये होमोटोपिक हो गए। तो कितने सिग्नल्स आए, 2 सिग्नल। तो जब NMR इनका निकालोगे कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल आएंगे। वंस अगेन हम अभी ये नहीं डिसाइड कर सकते, हमारे पास डिस्कशन अभी इतनी थ्योरी हमने अभी इतनी पढ़ी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा कि ये जो है NMR का जो सिग्नल है, ये TMS का साइन है। अभी क्या है मैं बताऊंगा। हर NMR में एक बेस लाइन ये मौजूद होती है, इसमें रेफरेंस जीरो कहते हैं इसको, जीरो लेवल है। तो ये 2 पीक्स आपको इस NMR की मिलेंगी। अब ये आपको नहीं, अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते कि ये आपको अप फील्ड मिलेंगी या डाउन फील्ड मिलेंगी। अभी अप फील्ड क्या होता है, डाउन फील्ड क्या होता है, केमिकल शिफ्ट जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, जब ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे। अब हम और मॉलिक्यूल्स पर डिस्कशन करेंगे। और मॉलिक्यूल्स आते हैं, हाँ भाई कितने सिग्नल मिलेंगे। एक हाइड्रोजन ये है, इसके एनवायरनमेंट में देखो कौन है, एक तरफ इसके एनवायरनमेंट में क्लोरीन मिल रहा है, एक तरफ इसके एनवायरनमेंट में आपको डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिल रहा है। अब इस हाइड्रोजन को देखो, क्या ये वही इन्वायरमेंट शेयर कर रहा है कि जो ये हाइड्रोजन कर रहा है, जवाब है नहीं, क्योंकि इधर क्लोरीन नहीं है, इधर इसको हाइड्रोजन मिल रहा है, इधर इसको क्लोरीन मिल रहा था। तो ये और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के होमोटोपिक नहीं हुए। इस हाइड्रोजन को देखो, इस हाइड्रोजन को अगर आप देखो तो ये भी वो इन्वायरमेंट शेयर नहीं कर रहा है जो ये शेयर कर रहा है, राइट। तो ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे के होमोटोपिक नहीं है, केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो जब इसका NMR निकालोगे तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे, तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स अलग अलग सिग्नल्स देंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर क्लोरीन लगा देता ना तो बात अलग हो जाती, ठीक है। अगर मैं अब यहां पर क्लोरीन लगा दूं तो कितने सिग्नल मिलेंगे, कितने सिग्नल मिलेंगे अब आपको। अब इस हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट देखो क्या है, यहां पर आपको क्लोरीन मिल रहा है टॉप पर, तो इधर आपको यहां पर क्या मिल रहा है, एक एनवायरनमेंट, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इधर वही मिल रहा है। तो अब ये आपको एक सिग्नल देता, ठीक है। तो इसका आप डालता 1 सिग्नल। मेरी बात समझ में आ रही है, एनवायरनमेंट से को, ठीक है। हाइड्रोजन खुद बन जाओ, हाइड्रोजन वो मॉलिक्यूल को सपोज करो और खुद हाइड्रोजन बनकर देखो कि मेरे आसपास क्या लगा हुआ है। अगर तो 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के आसपास वही लगा हुआ है तो सारे के सारे एक ही कंबाइन होकर एक ही सिग्नल देंगे और वो होमोटोपिक या केमिकली इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और डिस्कस करते हैं। अब हम, अच्छा पीछे हमने प्रोपेन बनाया था, ऐसा ही है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन इन पर आते हैं जरा। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम फैमिलियर हो, हम कॉन्फिडेंट हो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन्स, हाँ भाई। अब हम क्या करेंगे, अगर इसमें आपको चूंकि अभी सिमेट्री दिख रही है तो बीच में क्या बना दो, एक लाइन बना दो, रेफरेंस, 2 प्लेन्स हो गया। अब मिडिल से भी शुरू हो सकते हो, लेफ्ट और राइट से भी शुरू हो सकते हो। इस पहले मैं लेफ्ट एंड राइट से शुरू हुआ था, अब मैं मिडिल से शुरू हो रहा हूँ। लकी का फकीर बनना नहीं है, ठीक है, लॉजिक से चलना है। इन हाइड्रोजन्स को देखो, इन हाइड्रोजन्स को देखो तो ये अपने एनवायरनमेंट में जो यहां पर है, देखो सिमेट्री बनाई इसलिए मैंने, सिमेट्री बनाई इसलिए, वही आपको उधर दिख रहा है, राइट। तो जब तुमको इस हाइड्रोजन का एक ही एनवायरनमेंट दिख रहा है दोनों तरफ, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक सिग्नल आपको देंगे। ये हो गया पहला सिग्नल आपका। अब इधर इन हाइड्रोजन्स को देखो, वंस अगेन ये सेम वो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं बोथ साइड्स। तो ये भी क्या कहेंगे, आपको एक सिग्नल देंगे, होमोटोपिक है, ये आ गया आपको दूसरा सिग्नल। और फिर आपको ये देखो जरा, सिमेट्री की वजह से ये भी आपको क्या दे रहे हैं, एक ही एनवायरनमेंट शेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्या दे रहे हैं, एक और। तो ये आपको मिल गया तीसरा सिग्नल।
तो ये जब आप इसका एनएमआर लोगे तो 3 सिग्नल्स मिलेंगे। प्रोपेन का देखा था कितने सिग्नल मिले थे, मिडिल कार्बन के जो हाइड्रोजन से उनका एक सिग्नल था और जो 6 हाइड्रोजन थे वहां का दूसरा सिग्नल था, 2 सिग्नल मिले। जब आपको पास क्या आया, ब्यूटेन आया, 1 2 3 4 5 सॉरी पेंटेन आया, ये पेंटेन बना दिया मैंने, तो कितने सिग्नल मिले आपको, 3 सिग्नल मिले। ठीक है, ब्यूटेन नहीं बनाया ना, ब्यूटेन बनाते हैं, चलो आ जाओ। चलो ब्यूटेन बन गया। अब हम देखते हैं हमको कितने मिलेंगे। ठीक है, सिग्नल्स, तो ये मुझे यहां पर सिमेट्री दिख रही है, यहां पर बना दो सिमेट्री। अब देखते हैं हमको कितने सिग्नल मिलते हैं। अब हम मिडिल से भी शुरू हो सकते हो या लेफ्ट से शुरू हो रहा हूँ, मर्जी मेरी। ये आपका एक ही इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको देखो क्या दिख रहा है, CH2 CH2 CH3, ये इनके हाइड्रोजन को देखो तो भी CH2 CH3 मिल रहा है, तो ये आपका एक ही सिग्नल देंगे। ये हो गया आपका एक सिग्नल। इनको देखो, इनको देखो, अब ये हाइड्रोजन क्या शेयर कर रहे हैं, लेफ्ट पे CH3 है और राइट पे CH2 CH3 है। इसको देखो, इन हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन भी तो ये शेयर कर रहे हैं, इनके राइट में CH3 है और लेफ्ट में CH2 CH3 है, तो ये आपको कितना सिग्नल देंगे, ये दूसरा सिग्नल देंगे आपको। तो ये भी क्या हो गया, आपके होमोटोपी हो गए सारे, कोई मसला। अब अगर मैं इसको साइक्लोब्यूटेन कर दूं तो क्या होगा, और सेम अगर मैं साइक्लोप्रोपेन कर दूं, प्रोपेन ने कितने दिए थे, 2 सिग्नल्स, ब्यूटेन ने कितने दिए, 2 सिग्नल्स, ये कौन है, पेंटेन ने कितने दिए, 3 सिग्नल्स। अब तुम लोग खुद ही हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन, साइक्लोहेप्टेन एंड सो ऑन, ये खुद से प्रैक्टिस करो। इसको देखो जरा, साइक्लोब्यूटेन कितने सिग्नल्स देगा और साइक्लोप्रोपेन कितने सिग्नल्स देगा। इजी सिमेट्री है, बना दो सिमेट्री, यूं बना सकते हो, यूं बना सकते हो। ये जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे एक ही इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं। कर लो इमेजिन, बन जाओ कोई भी एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बन गया, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है वही उसकी राइट हैंड साइड पर चल रहा है। सेम गोज फॉर देम, प्रीटी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिग्नल देने वाला मॉलिक्यूल। तो साइक्लोब्यूटेन एक सिग्नल देगा। अब अगर साइक्लोप्रोपेन पे आओ तो भी सेम चीज आएगी, जो इसके सिमेट्री इफेक्ट की वजह से इसके जो लेफ्ट पे चल रहा है वही तमाम हाइड्रोजन के राइट पे चल रहा है, हर चारों तरफ इसके एक ही चीज लगी हुई है। तो ये भी आप कितने सिग्नल देगा, 1 सिग्नल। इनफैक्ट साइक्लोपेंटेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये भी आपको एक सिग्नल देंगे। ठीक है भाई। और मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, और मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। अब अगर मैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन को लूं, ठीक है, और इनके अंदर एक थोड़ी सी वेरिएशन करूं कि इनमें एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं और फिर तुम लोगों से पूछूंगा कितने सिग्नल देंगे, तो क्या करोगे। यहां पर मैं मिथाइल ग्रुप लगा रहा हूं, अब कितने सिग्नल मिलेंगे मुझे, देखो अब एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। इतनी डिस्कशन के बाद तुम लोगों के अंदर से आवाज आ रही होगी कि ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, और ये बात सही है, ये तीनों होमोटोपिक हैं तो ये एक सिग्नल देंगे। ये हाइड्रोजन बड़ा स्पेशल हाइड्रोजन है, जो एनवायरनमेंट ये फेस कर रहा है CH3, क्या कोई और कर रहा है, तो ये अलग हाइड्रोजन सिग्नल देगा। इस जैसा एनवायरनमेंट और किसी का नहीं है। इनको देखो, अब अगर इन 2 हाइड्रोजन को देखो तो ये एक ही एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन और यहां नीचे एक हाइड्रोजन। दोबारा सुनो बात को, ये हाइड्रोजन्स बड़े स्पेशल हैं क्योंकि ये एक ही सिचुएशन फेस कर रहे हैं। कौन सी, इनके ऊपर कौन लगा हुआ है, एक ही चीज लगी हुई है, और नीचे भी एक ही चीज लगी हुई है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के होमोटोपिक आगे दूसरा सिग्नल देंगे, और ये 2 हाइड्रोजन हैं ये मिलकर एक तीसरा सिग्नल देंगे। तो एनएमआर में आपको 3 सिग्नल मिलेंगे। और हमारे पास अब तुम लोग खुद से साइक्लोब्यूटेन है, उसको एक क्या, अब तुम लोग अपनी मर्जी से वेरिएशन लाओ, अब अपने आजाद हो तुम लोग, हर मॉलिक्यूल उठाओ, देखो इसमें सिग्नल कितने आएंगे। ईस्टर्स उठाओ, अल्कोहल उठाओ, कीटोन्स उठाओ,
मुख्तलिफ मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स उठाओ और उनके अंदर आप ढूंढो कि इसके अंदर कितने सिग्नल्स आएंगे, हर हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट को देखो और उसको भी क्रॉस चेक करते रहो डेटा से। ये थी कहानी हमारी हाउ मेनी सिग्नल्स की। इसके अंदर भी बहुत सारी कहानियां थी। डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो होमोटोपिक की पहचान तुम लोगों का निकालना आ गई। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो होमोटोपिक नहीं होते, वो डायस्टीरियोटोपिक होते हैं, और कुछ हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो डायस्टीरियोटोपिक नहीं होते, वो एनेंशियोमेरिक होते हैं। अब एनेंशियोमेरिक हाइड्रोजन्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उनको तलाश करना। वजह एनेंशियोमेरिक हाइड्रोजन्स जो होते हैं वो एक ही सिग्नल देते हैं, जस्ट लाइक होमोटोपिक। तो अगर कोई शख्स कहे कि ये हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक ही सिग्नल देंगे क्योंकि ये होमोटोपिक हैं, वो गलत हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन्स होमोटोपिक नहीं है, एनेंशियोमेरिक हैं। लेकिन वो उसकी ये वाली बात गलत नहीं हो सकती कि वो एक सिग्नल देंगे, क्योंकि एनेंशियोमेरिक भी एक सिग्नल देते हैं हाइड्रोजन्स और होमोटोपिक हाइड्रोजन भी एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा एनेंशियोमेरिक हाइड्रोजन्स में, यूं नहीं पढ़ा, जिक्र मैंने जरूर किया क्योंकि तो कुछ छुपाने वाली बात नहीं होनी चाहिए, जो बात जैसी है वैसी ही सामने आनी चाहिए। मैं यूं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि हमारे कोर्स में जो हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस मिली है उसमें इतनी डिटेल नहीं है मौजूद। अब तुम लोगों को बैठकर मैं बताऊं कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस तुम लोगों को देखना सिखाऊं, फिर वो मिरर इमेजेस सुपर इम्पॉसिबल हैं नहीं है मैं ये समझाऊं। जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको मिली उनमें ये सब बातें नहीं है तो मैं क्यों बताऊं। ठीक है, मसला वहां पर आएगा जहां पर डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन हो गए, क्योंकि होमोटोपिक हाइड्रोजन्स एक सिग्नल देते हैं, डायस्टीरियोटोपिक हाइड्रोजन एक सिग्नल नहीं देते। डायस्टीरियो जो ट्रोपिक हाइड्रोजन्स होते हैं वो लगते बिल्कुल होमोटोपिक हैं लेकिन वो होते नहीं होमोटोपिक, वो अलग अलग सिग्नल्स देते हैं। तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा सा टच करना पड़ेगा और स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे स्कोप में नहीं है। तो अगर दिल चाह रहा है तो खुद से सर्च कर सकते हो इस टॉपिक को और समझ सकते हो। बेस बन चुकी है इन्वायरमेंट। जो शख्स, दो किस्म के स्टूडेंट्स होंगे। अब एक वो स्टूडेंट होगा जो अब सोचेगा, मॉलिक्यूल्स को देखकर बैठकर प्रैक्टिस करेगा, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स निकालेगा और उनको प्रैक्टिस करेगा, कितने सिग्नल देगा ये, कितने सिग्नल देगा ये। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मॉलिक्यूल तुम लोगों को मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। एक मॉलिक्यूल तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, एक नहीं बल्कि 3 ले लो। तुम लोगों को समझा रहा हूं मैं। तुम लोगों ने नेट खोला कोई भी चीज और लिखा रैंडम कोई मॉलिक्यूल देखा तुमने, या अपनी कोई बुक खोली, टेक्स्ट बुक खोल ली। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं, उनके तुम लोगों ने खुद से ढूंढने इसमें के अंदर कितने स्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये हमारे हो गए 3 मॉलिक्यूल। नहीं, एक और मॉलिक्यूल ले लो। ठीक है, इनके स्टीरियोट्रोपिक एक और ले लो। ये तुम लोगों का दिमाग खोलेंगे। ठीक है, ये तो ध्यान में आ ही रहा होगा। फिर तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी प्रैक्टिस करो। इनमें कितने स्टीरियोट्रोपिक हाइड्रोजन स्टीरियोट्रोपिक कह रहा हूँ, इनके अंदर कितने वो हैं, क्या कहते हैं, सिग्नल्स देंगे ये एनएमआर में। ठीक है, और फिर इनको नेट से क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, या मुझसे पूछ लो, मैं इनके जो आंसर्स हैं वो वहां लिख दूंगा। इनकी नंबरिंग कर देता हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, देखना नहीं, पहले सॉल्व करना फिर देखना। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, और जो हमारे पास जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इस पर होगा कि अब सिग्नल्स तो हमको समझ में आना शुरू होगा कि अब कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी रैंडम मॉलिक्यूल हम देखकर ये बता सकते हैं कि हम कितने सिग्नल मिलेंगे। अब हम ये नहीं बता सकते कि ये जो पीक है ये इस हाइड्रोजन की है, ये जो पीक है ये इस हाइड्रोजन की पीक्स हैं, ये जो है इन हाइड्रोजन की पीक्स हैं। इसको हम कोरिलेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर के बाद वो भी कोरिलेशन शुरू हो जाएगी। फिर तुम लोग हाफ डन हो, फिर तुम लोगों को बस मॉलिक्यूल को बनाना, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग एनएमआर से मॉलिक्यूल बनाना, ये समझना होगा बस। ये 3 स्टेप्स और फिर तुम लोग गुड टू गो, पेपर करना आराम से, बहुत मजा आएगा। अगर इनमें किसी में प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा कोई भी मॉलिक्यूल, वैसे ऐसा होगा नहीं अगर तुम लोगों का आईक्यू अच्छा है तो। इमेजिन कर सकते हो, अगर तुम किसी और मेथड में मत जाना,
हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन डाल के क्लोरीन लगा रहे हैं, अगर आईयूपैक नेम सेम है तो होमोटोपिक है, एक सिग्नल देगा, आईयूपैक नेम सेम नहीं, नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है चीज। प्रैक्टिकल वो थी जो मैंने बताई है, डायरेक्ट इमेजिन करो। अगर तो प्रॉब्लम हो रही है इन तमाम इमेजिनेशन में तो फिर मैं एक मिसलेनियस लेक्चर बना दूंगा, तो मुझे बता देना अगर प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। अब हम चला नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे लेके चलेंगे।